हम अभी एक्चुअली में ठीक पाकिस्तान के ऊपर है। ये पाकिस्तान है और ये हमारा दिल्ली है जहाँ पे हम अभी लैंड करने वाले हैं। हो गए गाइस, लैंड हो गए फाइनली। स्वागत है आपका पोल्यूशन भरी दिल्ली में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं निशा और मैं हूं सुमीर। स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। हम आज के व्लॉग में आपका सीधे वेलकम कर रहे हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो कि अभी हम लोग एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। तो थोड़ा सा अपडेट मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि आज हम दोनों फाइनली 1 साल के बाद इंडिया जा रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड है भाई इस चीज़ के लिए। बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है ऐसे मोमेंट का और वो आज दिन वो आ चुका है। हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जाते ही सबसे पहले पेरेंट्स से मिलेंगे, खाने को वो चीज़ें मिलेंगी जो हम 1 साल से मिस कर रहे हैं, दोस्तों से मिलेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। बहुत सारी ट्रिप्स हैं जो हम प्लान कर रहे थे यहाँ पे यूके में, जो अब इंडिया जाके हम करेंगे और धीरे धीरे आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाएंगे भी। लेकिन आज के इस ब्लॉग का एजेंडा ये है कि आपको ये दिखाना कि हमारा जो ट्रैवल है लंदन एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक का कैसा रहता है और उसके बाद दिखाएंगे आपको हमारे घर वालों के रिएक्शंस। तो हमने अपनी फ़्लाइट ली है वर्जिन अटलांटिक। तो यार वर्जिन अटलांटिक का एक्सपीरियंस अभी तक का हमारा घर से आने के बाद जब हमने एयरपोर्ट में एंटर किए हैं और एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद जो भी हम लोगों को गाइड दिया, जो भी हमको गाइड कर रहा था बंदा वो, और चेक इन का एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी पे सब कुछ बहुत ही बेहतरीन रहा अभी तक का। क्योंकि हम थोड़ा पहले आ गए थे अर्ली, और आप लोगों के लिए भी एक तरीके से मैं एडवाइस दूंगा आपको कि अगर आपको स्मूथ चेक इन चाहिए तो टाइम से थोड़ा पहले आ जाओ। हम लगभग जो है 4 घंटे पहले आ गए थे, उतना जल्दी आने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एडवाइजेबल रहता है। तो आने के बाद भाई खाली पड़ा हुआ था एक तो सारा का सारा, और सेल्फ चेक इन का पूरा प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। और सिक्योरिटी के अंदर भी जो है जो होता है ना, बैग खुलवा के और लैपटॉप निकलवा के ट्रे में रखवाते हैं, वो सब कुछ नहीं था। सिर्फ आप बैग रख दो, अपना जैकेट उतार के रख दो, दैट्स ऑल। मशीन इनकी इतनी एडवांस है यहाँ पे लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे कि ये सब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, आपको इतना हैसल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब तक का तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत स्मूथ रहा है। और अब 2 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है और 1 घंटे में बोर्डिंग गेट खुल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा गेट है और हम बस अब उसी का वेट कर रहे हैं। थोड़ी तो थकान हो ही गई है क्योंकि हम लोग सवेरे से घर से निकले थे, लेकिन मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी आज का पूरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस और होपफुली हम टाइम से दिल्ली पहुंच जाए, इतनी एनर्जी हो कि वहाँ पे भी अच्छे से ब्लॉग करके हम आप लोगों को पूरा आज का एक्सपीरियंस दिखा पाएँ। तो आप लोग बने रहिए, इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखो हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए और साथ ही साथ हमारे घर वालों के रिएक्शन देखने के लिए भी। तो भाई निकल रहे हैं अब हम अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और गेट नंबर 34 से है और टाइम लगभग हो चुका है 6 बजने में 60 मिनट। तो हमने सोचा था कि हम जब टेक ऑफ करेंगे तो बढ़िया सा व्यू लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ रात हो चुकी है। मतलब यहाँ शाम हुई है लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया बाहर कि कोई अच्छा व्यू नहीं आने वाला टेक ऑफ करते समय। तो भाई पहुँच गए हैं गेट नंबर 34 पे और यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, सामने जैसा देख सकते हो आप। हाय दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं प्लेन के अंदर और अभी जो आप मुझे देख रहे हो, मैं अभी प्लेन के अंदर नहीं आई। मेरे को अभी 7 घंटे हो चुके हैं प्लेन के अंदर आए हुए। और जब हम लोग ने बोर्ड किया था प्लेन बोर्डिंग गेट से, हालत इतनी ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों। मतलब थक बहुत ज़्यादा गए थे और फिर प्लेन के अंदर आते ही टेक ऑफ करते ही इतना ऊपर नीचे हो गया कि भाई हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर वही है, बीच में डोज ऑफ कर रहे हैं, कभी सो जा रहे हैं, कभी वापस उठ जा रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं। जैसे ही कुछ खाना पीना आ रहा है तो थोड़ा बहुत खाना पीना खाने की कोशिश करी है हमने, पर उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, ना नींद अच्छे से आ पाई है। और हमने सोचा था कि हम लोग वीडियोस बनाएंगे, एडिटिंग करेंगे, बट कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पाया। वर्जिन अटलांटिक फ़्लाइट में जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, पहली बार का था। आई मीन अच्छा ही था ओवरऑल। अभी मतलब ख़त्म होने वाला है, 1 घंटा और है अभी लैंडिंग में। मुझे बस आपको 2-3 चीज़ें दिखानी है कि अंदर का इंटीरियर कैसा है। और अभी हम लोग को ये ब्रेकफास्ट बोल मिला था, खाना फर्स्ट
फर्स्ट शुरुआत करते हैं खाने से। तो खाना काफ़ी अच्छा था इनका, डिसेंट खाना था। कल रात में भी जो खाना आया था मुझे ठीक लगा, मतलब हैवी नहीं, लाइट नहीं, क्वांटिटी भी ओके शी है। तो फूड के मामले में तो मुझे फ़्लाइट की सर्विस अच्छी लगी है। और प्रॉब्लम ये है कि समझ नहीं आता कि फ़्लाइट में जब बैठे हो तो इन टांगों को कहाँ काट के फेंक दे। तो अब हमारे तो फिर भी छोटे हैं, मेरे तो बहुत बड़े हैं। वही तो 8 घंटे से इतना मतलब प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज़ को लेकर। और मैं सोच रही हूँ कि हमने तो बस इतने अभी 8 घंटे की फ़्लाइट करी है। जो लोग यूएस वगैरह से आते हैं तो उनको तो और प्रॉब्लम होती है। हमारे सामने एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन में एक्चुअली दिख रहा है कि कहाँ से हमने अभी तक ट्रैवल किया। तो अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो, ये लंदन है। लंदन से अभी हमने यहाँ से टेक ऑफ करा था, और फिर कौन सा रूट हमने लिया है, हमने ये यूरोप से होते फ्लाई करते हुए हम अभी एक्चुअली में ठीक पाकिस्तान के ऊपर है। ये पाकिस्तान है और ये हमारा दिल्ली है जहाँ पे हम अभी लैंड करने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि 1 घंटा और 1 मिनट है अभी लैंड करने में। और फ्लाइट का व्यू कुछ इस टाइप का है, काफ़ी पीसफुल फ्लाइट है। और यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। तो लंदन से जब मैं निकली थी तो यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी उस टाइम पे, ऑल्दो वहाँ पे बहुत ठंड होती है बट थी नहीं बर्फ़। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विंडो के साइड लेयरिंग पे फ्रॉस्टिंग हो रखी है। ये व्यू है दोस्तों, कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक सफ़ेद लाइन बनी हुई है बस। और ये जाते जाते सर्वे कंप्लीट कर रहे हैं। वर्जिन अटलांटिक इनसे पूछ रहा है कैसा लगा। हमें बताओ कैसा लगा। और ये बोल रहे हैं कैसा लगा भाई, बढ़िया, तगड़ा एक्सपीरियंस, अच्छा रह गया है। दोस्तों इतना पोल्यूशन है कि कुछ भी नहीं दिख रहा था ऊपर से। बस लैंड होने ही वाले हैं हम लोग। ओह आ गई भाई, आ गई, हो गए लैंड, हो गए गाइस, लैंड हो गए फाइनली। स्वागत है आपका पोल्यूशन भरी दिल्ली में। भाई खुशी देखो, एकदम तेज़ी से बैग दौड़ाते हुए जाया जा रहा है। कब घर पहुंचेंगे और कब मिलेंगे घर वालों से। तो बड़ी बेकार हालत हो चुकी है, लेकिन खुशी है कि हम पहुंच चुके हैं और अभी भाग भाग के जा रहे हैं। सबसे पहले तो इमिग्रेशन क्लियर करेंगे और उसके बाद बैगेज कलेक्ट करेंगे और फिर कैब करके सीधा घर। ओह लंबी फ़्लाइट थी और मतलब थक ज़्यादा गए थे इसलिए शायद ज़्यादा और लंबी लग रही थी। बट ओवरऑल मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, खाना अच्छा था, व्यूज़ उतने नहीं दिख पाए बट उसमें फ़्लाइट की कोई गलती नहीं है। मौसम का हाल बिल्कुल बेहाल है यहाँ पे, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है यार। मतलब मुझे लग रहा था धुंध है ठंड की वजह से, बट ऐसा है नहीं, पोल्यूशन है। फाइनली हम वो एस्केलेटर पे पहुँच चुके हैं। ओह माय गॉड, सो दिस इज़ एन इमोशन यार। भाई साहब ये यहाँ पे आगे जाके इमिग्रेशन क्लियर होने वाला एरिया है और ये एरिया इमोशन है भाई हमारे लिए। चेक इन हो गया है हमारा, इमिग्रेशन क्लियर हो गया है हमारा। सो हम आ गए हैं बैगेज कलेक्ट करने वाले एरिया में। सारे बैग्स आ चुके हैं, आधा घंटा, और हमें आधा घंटा लग गया ये करने में। निकल रहे हैं टर्मिनल 3 से बाहर। हेलो। ओ भाई फाइनली नहीं टाइम पे आया हूँ, 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ। कितने देर पहले आया तू? 10 मिनट पहले पहुंचा हूँ। मैं वही अभी बोलती, मुझे लगा लेट हो गया तू अभी। दिखे थे जीजू, देखे थे उन्होंने भी। मैंने बोला शांत रहो। पतला हो गया तू तो। ये जीजू कैसे हो? अरे भाई हल्का ही है ये तो कैसा रहा फिर? पकड़ा दे यार। बहुत अच्छा लगा। मैं इतनी दूर से आई थी इसी हक के लिए, अब यहीं से वापस चली जाती हूँ क्योंकि हवा में इतनी पोल्यूशन है। बहुत ज़्यादा। चलो ना टैक्सी करते हैं।
बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जैकेट अच्छी लग रही है। और ये व्यू अभी सबसे बेस्ट व्यू है मेरे लिए। भाई पोल्यूशन और नो पोल्यूशन, फैमिली की बात ही अलग है। और अभी बस हम जा रहे हैं, अभी घर जाएंगे, मम्मी पापा से भी मिलेंगे फटाफट से।